still really dark. I'm using my phone flashlight and I'm not carrying my phone with me because it does not make any sense कि मैं अपना फ़ोन लेके जा रहा हूँ और अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, and it is also not very comfortable because रनिंग के साथ फ़ोन ले जाना इतना अच्छा नहीं होता. So अगर आप रनिंग पे जाते हो तो I should recommend you to have Apple Watch because you can directly connect your AirPods with the Apple Watch and you can listen to the music or podcast जो भी आपको अच्छा लगता है. So I'm going for a run. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dr. Ashish this side and I'm on my way to the work. So see you guys there, and it is a day in life vlog. आई वेंट टू द ICU एंड वहाँ पे मैंने SR मैम से पूछा कि डे केयर के पेशेंट्स का क्या काम है. सो देन शी टोल्ड मी कि वहाँ के पेशेंट्स की सभी की आउटगोइंग भिजवानी है. देन आफ्टर दैट आई कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, वाइल्स, सिरिंजेस एंड नीडल्स. एंड वहाँ पे उस दिन 3 ही पेशेंट्स थे जो जल्दी से मैंने सारा काम किया और सभी के ब्लड सैंपल्स भिजवा दिए क्योंकि काफ़ी कम पेशेंट्स थे उस दिन. वार्ड के डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में पहुंच के मैंने अपना 11 इंच का iPad Pro निकाला एंड स्टार्टेड रीडिंग द नोट्स अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. Hello again, and I'm in the ward of PCCM, Pulmonary and Critical Care Medicine. आज पेशेंट्स की होनी है कीमो क्योंकि आज इनका OPD डे है. सो आई हैव टू सिट हियर, मॉनिटर करने पड़ते हैं पेशेंट्स कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही ना कीमो की. तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है एंड आई एम रियली बोर्ड. तो अभी थोड़ा पड़ा, मैं घूमने भी गया मेरे दोस्त के साथ. एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. आई एम प्लानिंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम इन अप्रैल में. तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन चल रही है. मैंने कर लिया अभी रेस्पिरेटरी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, GIT. नाउ आई एम डूइंग द रीनल सिस्टम. तो उसके बाद मेरा रूममेट रह गया और न्यूरोलॉजी. तो यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ 5 आवर्स डेली पढ़ने के जब ड्यूटी होती है 2 to 3 आवर्स. तो आज ऑलरेडी 1 आवर आई ऑलरेडी कंप्लीटेड. फिर उसके बाद मैं मेरे दोस्त के साथ चाय पीने चला गया था. नाउ आई एम बैक अगेन. तो अभी पेशेंट्स आने स्टार्ट हुए हैं OPD से कीमो के लिए. एंड यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स आते हैं कार्सिनोमा लंग के. तो कार्सिनोमा लंग एज यू गाइस नो, मेडिकोस जानते ही होंगे यार कि पेरिफेरली और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं. सेंट्रली में हमारा आ जाता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, पेरिफेरी में आ जाता है हमारा एडिनोकार्सिनोमा. तो इसी हिसाब से फिर इनके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की कौन से ट्यूमर कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर ADS करता है, कुचिंग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स भी कर देता है कई बार. तो ये सब भी फिर हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं. फिर उसके अलावा मैंने रेस्पिरेटरी में पढ़ा है रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज. ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारा आ जाता है लाइक टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, FEV1 एंड FVC रेशियो हमारी कम हो जाती है, लेस देन 80% हो जाएगा तो हमारा लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है. पर कई केसेस में अराउंड 80 भी रहता है. वो स्टेजेस में आता है अस्थमा की, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ. जैसे मैंने अभी ख़त्म कर रखे हैं कई सब्जेक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी किया था तो उसमें लगता है काफ़ी कुछ भूल गया हूँ. फिर उसके बाद कार्डियोलॉजी में मेरे कई बार ये आर्ट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन में कई बार लाइक इन किया ड्रग ऑफ चॉइस, इनिशियल थेरेपी कौन सी देते हैं, फिर बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा है, इनिशियल टेस्ट कौन सा करते हैं. तो इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग बट मुझे समझ में आ रहा है तो अच्छे से कर पा रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है. बट आई डोंट नो, वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन द एग्ज़ाम व्हेन आई विल फेस
real questions. What else I want to say, like, yeah, AC inhibitor I want to share about. मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखना चाह रहा हूँ. तो AC इनहिबिटर आई थॉट लाइक रीनोप्रोटेक्टिव होती है, बट देर इज़ वन रीनल डिजीज जहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, विच इज़ लाइक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. एंड इन अस्थमा ऑल्सो AC इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. आप बताइए क्यों होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कमेंट डाउन बिलो. तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए होती है कि क्योंकि AC इनहिबिटर का साइड इफेक्ट होता है कफ. तो कफ होगी तो एक्सासिर्बेट करेंगी अस्थमा को, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी, तो पेशेंट डिट्रिएट कर जाएगा. तो AC इनहिबिटर इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. एंड बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा बिकॉज वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है. मैं यार बोर तो नहीं कर रहा तुम लोगों को. आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. मैंने काफ़ी कुछ ज्ञान दे दिया यार. मैं थोड़ा लाइक एंटरटेनिंग वे रखना चाहता हूँ अपनी वीडियोज़ को, बट स्टिल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन. I just want to add some value in your life. As I already told you guys कि मेरी ICU A&E में ड्यूटी है, ICU एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी. तो उसके अंडर ही आता है ये डे केयर, और ICU A&E एंड डे केयर आते हैं हमारे PCCM के अंडर. यही सब यहाँ पे हमारी रोटेट होती रहती है. आज यहाँ पे OPD थी तो पेशेंट्स की कीमो चलती है कार्सिनोमा लंग के लिए. तो मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ कि कोई एडवर्स रिएक्शन हुई तो आई होप कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि अब तक तो हुई नहीं है. एंड डे केयर में थे आज 3 पेशेंट, तो काफ़ी कम काम था वहाँ पे. आउट गोइंग भेजनी होती है, LFT KFT CS विद APC. सम पेशेंट पास्ड अवे ड्यूरिंग माई प्रीवियस ड्यूटीज़, तो मैंने उन सब की फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है. ये फाइल का यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स होती है, जैसे ये तो डिस्चार्ज की फाइल्स होती है, ये भी सबमिट करानी होती है हमें. डेथ नोटिफाई करानी होती है, फिर उसके बाद वो पूरी करके वहाँ पे सबमिट करानी होती है, और वहाँ से हमें साइन लेने होते हैं कि हमने फाइल सबमिट करा दी. और ये मैंने काफ़ी लंबी टोकेटिव वीडियो हो गई है. सो अभी मैं शाम तक बैठूंगा 4-5 बजे तक. यहाँ पे इतना कुछ खास हो नहीं रहा है. ये PCCM का वार्ड है, पहली बार आया हूँ मैं इस वार्ड में. वेट करूँगा अभी शाम तक जब तक पेशेंट्स की कीमो चल रही है, एंड देन आई विल गो होम. सो see you guys after some time. After that I watched some Karma Medic YouTube videos to get some motivation, and फिर उसके बाद मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई एम होम एंड इट वॉज प्रीटी ग्रेट डे. इतना कुछ खास काम नहीं था, वर्ड वाले दिन ऐसे ही होता है. सो इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड टुडे इज दैट कि मैंने सर को कॉल किया लास्ट में कि सर लाइक सभी पेशेंट आ गए, कीमो चल रही है उनकी ऑलरेडी, तो अब मैं घर जा सकता हूँ क्या. देन सर टोल्ड मी दैट कि वन पेशेंट इज देयर लाइक राम अवतार, एंड हिज लाइक CBC टेस्ट एक्सरे सीरम क्रेट लाइक KFT सीरम क्रेट ब्लड यूरिया. तो फिर उसके बाद मैं गया, मैंने देखा कि पेशेंट ही नहीं है वहाँ पे. देन आई आस्क्ड द सिस्टर्स नर्सिस, देन दे टोल्ड लाइक he is on leave. I was like, sir told me to send his samples blood works. Then sister called the patient because they have all the records. She called him and he is like, we are already at home. We are like, आप घर कैसे जा सकते हो बिना डॉक्टर के पूछे, और फाइल भी साथ में लेके वो. So then nurse gave me the phone, like talk to the doctor. Then I told them that it is hospital property because फाइल जो होती है सारे रिकॉर्ड हॉस्पिटल में रखे जाते हैं, उनको एक डिस्चार्ज कार्ड दिया जाता है, वही लेके जा सकते हो. So then I told them like it is going to be a police case, so please return the file. And आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ. Then they told me like we were already there for like 2-3 days. तो I was like सभी पेशेंट तो है यहाँ पे, बिना ट्रीटमेंट किए कैसे भेज सकते हैं हम आपको. ऐसा हुआ वहाँ पे. सो उन्होंने बोला कि अभी हम शाम को ही देने आ रहे हैं फाइल, क्योंकि फाइल होती है हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी, सारे डॉक्यूमेंट्स. सो रिकॉर्ड रखना होता है क्योंकि वो फाइल हमें ही जमा करानी होती है वहाँ पे MRD डिपार्टमेंट में. तो दैट इज़ दैट. एंड अभी मैं सोच रहा हूँ 30-40 मिनट्स पढ़ने के लिए. मेरा मन तो नहीं कर रहा, बट आई नीड टू पुश माई सेल्फ. और वीडियो भी शूट कर रहा हूँ मैं. तो आई नीड टू शो दैट आई एम नॉट अ टोटल वेस्ट. आई एम अप टू समथिंग. तो आई नीड टू पुश माई लिमिट्स. आई एम गोइंग टू लाइक लेक्चर देखूंगा अभी. वैसे मुझे नोट्स पढ़ने थे, बट लेक्चर इज़ काइंड ऑफ लाइक पैसिव वे ऑफ लर्निंग. इतना कुछ फोकस नहीं करना पड़ता. एंड आई विल एंजॉय माई स्नैक्स एंड मिल्क. मैं घर पे आया तो मेरी मदर दार निकाल रही थी, दार काट रही थी हरियाणा में, मिल्किंग द काउ. नाउ आई विल स्टार्ट माई इवनिंग स्टडी सेशन बिकॉज आई नीड टू पुश माई सेल्फ, क्योंकि जो मेरा सेकेंड आवर था उसमें
लास्ट में मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो वो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। वहाँ पे 1.5 घंटे की स्टडीज हुई आज। तो आप लोगों को भी जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो जस्ट गिव योर सेल्फ सम रिवॉर्ड। आई एम ईटिंग खट्टा मीठा नमकीन, दिस इज माई फेवरेट वन। तो ये मेरा रिवॉर्ड है पढ़ने का। और कल संडे भी है तो कल मैच आएगा तो वो देखूंगा। संडे को मेरा ऑफ होता है, मैं पढ़ता नहीं। यही है कि आज लास्ट दिन है वीक का, दैट इज दैट। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ यार इस व्लॉग में। In the dinner I had roti sabji, like roti and aloo palak ki sabji. So I am taking my greens. Okay, fun apart. So I think now I will watch web series Office. It is really funny. A lot of you guys are not subscribed to my channel. अगर मैं स्टैट्स में जाके देखता हूँ तो अराउंड 70-78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो हिट द सब्सक्राइब बटन, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।